फ्रेंड, दिस इज डाइटिशियन सुधा हमारे फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। सो आज इस वीडियो में आप 5 मिनट के अंदर जानेंगे कि आपकी जो थाली है वो कितनी हेल्दी है, कितना ज्यादा आप अपना ध्यान रखने, कितने हेल्दी फूड्स लेते हैं और कितने हेल्दी फ्रूट्स लेते हैं। तो जैसे आप लोग पिक में देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कि आपकी जो प्लेट है वो किस तरह से डिवाइडेड होनी चाहिए, जिसमें मैंने वेजिटेबल्स का जो पोर्शन है वो 3/4 दे रखा है। हमारी फुल प्लेट का 3/4 जो होना चाहिए वो वेजिटेबल्स का होना चाहिए, 1/4 पोर्शन जो होना चाहिए वो फ्रूट्स का होना चाहिए और हाफ पोर्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए हेल्दी प्रोटीन का, और जो लास्ट है हाफ पोर्शन है हमारे होल ग्रेन्स का। तो हमारी जो थाली होती है वो इस तरह से डिवाइडेड होनी चाहिए। अगर आपकी थाली इस तरीके से डिवाइडेड, इट मीन्स आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आपको कोई भी बीमारी नहीं होने वाली है। हेल्दी खाना खाने का मतलब सिर्फ दिन भर फ्रूट्स खाना या दिन भर वेजिटेबल्स खाना नहीं है। हेल्दी खाने का मतलब बैलेंस डाइट का मतलब होता है हमारी जो थाली है जिसको हम लोग इंटेक कर रहे हैं उसका पोर्शन इसी हिसाब से डिवाइडेड होना चाहिए। 3/4 वेजिटेबल होना चाहिए, 1/4 फ्रूट्स होना चाहिए एंड हाफ आपका होल ग्रेन्स एंड हेल्दी प्रोटीन होना चाहिए। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या बेसिक रोल है? तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो वेजिटेबल्स होती है, आप जितनी रंग बिरंगी सब्जियों का इंटेक करते हैं आपकी हेल्थ उतनी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें इनहेरेंट वाटर होता है जो कि आपको गर्मी से बचाता है। साथ ही में ये जितनी भी वेजिटेबल्स होती है इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, आपके डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। और साथ ही में जो वेजिटेबल्स होती है इसमें फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है जो कि आपके वेट को मेंटेन रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत सारे होते ही हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स में विटामिन से मिनरल्स काफी अच्छे अमाउंट में होते हैं, साथ ही में फाइबर होता है जो कि हमारे वेट को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है एज इट इज वेजिटेबल्स की तरह। और जो फ्रूट्स होते हैं इनके जूसेस को लेना आप लोग को खास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। खास तौर पे अगर आप लोग वेट लॉस पर हैं या अगर आप लोग हेल्दी वेट हैं तो आप लोग जूस को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जूस में कैलोरीज काफी ज्यादा हो जाती है जो कि आपके वेट गेन में काफी ज्यादा हेल्प करती है, प्रमोट करती है। इसलिए हमेशा होल फ्रूट को खाइए ताकि वो आपको फाइबर कंटेंट भी दे जिससे आपका वेट मैनेज रहे। और अगर आप लोग फाइबर ज्यादा से ज्यादा लेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, हर्टबर्न इन सब से रिलीफ दिलाने वाला है। और जो नेक्स्ट है वो है हेल्दी प्रोटीन। हेल्दी प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन जो होती है हमें बेसिकली हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरत रहती है। जब हम लोग ग्रोइंग ईयर में होते हैं तो हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन्स की, और खास तौर पे प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे हम बहुत ही ज्यादा वर्क कर पाते हैं, हमें थकान नहीं लगती है। तो ये जो प्रोटीन्स होती है बेसिकली 2 तरीके से आप ले सकते हैं। फर्स्ट है नॉन वेज और सेकेंड है वेज। वेज नॉन वेज दोनों ही टाइप से आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एग्स है, फिश है। फिश बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, इसीलिए काफी लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं, मींस ओमेगा 3 ऑयल लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं। तो ये वेजिटेरियंस के ऑप्शन में आ जाता है। बाकी आप लोग चिकन ले सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं, काफी हेल्दी ऑप्शंस होते हैं क्योंकि इनमें जो प्रोटीन होता है वो हेल्दी होता है जो कि आपके बॉडी बिल्डिंग में, वेट लॉस में और आपके हेयर ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन की, तो उसमें आता है हमारा होल ग्रेन्स आते हैं, साथ ही में हमारा पनीर आता है, टोफू आता है, कर्ड आता है। ये सब चीजों खास तौर पे आपको क्या पता है कि वेजिटेबल में जो स्पिनिच होता है, बीन्स होता है, हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स होती है जिसको आप लोग डेली डाइट में इंक्लूड करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं, हेल्दी वेट को अचीव कर सकते हैं, साथ ही में एनर्जी लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोटीन होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही हमारे बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, खास तौर पे ग्रोइंग ईयर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और जो हमारा प्लेट का नेक्स्ट पोर्शन है जो कि हाफ में डिवाइडेड है वो है होल ग्रेन्स। ये जो होल ग्रेन्स होते हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये हमें काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप लोग फास्ट रखते हैं तो फास्ट में आप लोगों को काफी ज्यादा वीकनेस हो जाती है, क्योंकि जो होल ग्रेन्स होते हैं वो हमें काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही में हमारे जो टमी होता है उसको काफी हद तक फुल रखते हैं ताकि आप लोग को लॉन्ग टाइम तक भूख न लगे। और ये जो होल ग्रेन्स होते हैं इनमें फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है जो कि आपके वेट को मैनेज करने में, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने में, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस इन सब से काफी ज्यादा रिलीफ दिलाते हैं। और जितना फाइबर कंटेंट आप इंटेक करते हैं आपको उतना ही ज्यादा स्टूल पास करने में उतना ही ज्यादा रिलीफ रहता है। इसलिए गाइस कभी भी मैदा को या रिफाइंड फ्लोर्स को कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए, उनको अपनी डाइट से स्किप कीजिए, क्योंकि ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के चिपक जाते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के आंतों में वो सड़न पैदा करते हैं। इसलिए रिफाइंड प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। जौ, बाजरा, मक्का सब आटों को आप लोग यूज कीजिए, मल्टीग्रेन बनाइए, मीन्स आप इन सबको साथ में मिक्स करके पिसवा सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा
बेनिफिशियल रहता है, बहुत ज्यादा हेल्थ को प्रमोट करता है। और खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स को मल्टीग्रेन रोटी लेनी चाहिए। अगर मल्टीग्रेन नहीं ले रहे तो जौ, बाजरा, मक्का, इनमें से कोई भी एक रोटी ले सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। साथ ही में उसमें फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है, जो कि आपको हेल्थ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रोवाइड करता है। और साथ ही में जो गेहूं का आटा होता है, ये ग्लूटेन इसमें काफी ज्यादा होता है, जो कि डायबिटीज पेशेंट्स को नुकसान करता है। और खास तौर पर हम लोग को भी नुकसान करता ही है, बट हमें गेहूं की रोटी काफी पसंद होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट बनती है। बट कभी आप लोग इन रोटियों को भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा, ये जो ग्रेन्स होती है बहुत ही ज्यादा हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। सो ये तो बात रही हमारे प्लेट की, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्लेट होती है, जो कि डिवाइडेड होती इन 4 पोर्शंस में, तो आप लोग को क्या लगता है कि आप इन 4 पोर्शंस को इक्वली अपनी डाइट में ले रहे हैं? मीन्स आप लोग जब भी अपना खाना बनाते हैं, क्या उसमें 3/4 पोर्शन आपका रहता है वेजिटेबल्स का? आप लोग क्या पूरे दिन में फ्रूट्स लेते हैं, जो कि सीजनल होते हैं, ना कि कोल्ड स्टोर में स्टोर किए हुए होते हैं? आप लोग होल ग्रेन्स लेते हैं या हेल्दी प्रोटीन लेते हैं, क्या लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आप बहुत ही हेल्दी डाइट लेते हैं? तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो मैंने आपको बताया है, आप किन किन चीजों को फॉलो करते हैं। क्या आप डेली इन सब चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। ये तो रही हमारे प्लेट की बात, बट अब बात करते हैं हमारा वाटर इनटेक। हमारा जो वाटर इनटेक होता है, इस प्लेट के साथ में हमारे खाने में कभी भी वाटर का पोर्शन इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि खाने के साथ में हमें पानी नहीं पीना चाहिए, बट ये जो खाना होता है अब इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें वाटर की नीड रहती है। इसलिए हमेशा खाना खाने से 30 मिनट्स पहले या 30 मिनट्स बाद आप वाटर इनटेक कीजिए, ताकि आपका जो खाना है बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। इसीलिए हमारी बैलेंस डाइट में, हेल्दी डाइट में वाटर को इंक्लूड नहीं किया गया, ताकि आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो पाए। अगर आप लोग पहले पानी पिएंगे तो आपका जो डाइजेशन होगा काफी ज्यादा पुअर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अपने फुल डे में 3 to 4 लीटर वाटर को जरूर से इंटेक कीजिए, ताकि आप लोग डिहाइड्रेशन से बच सके और साथ ही में आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर सके। होप आप लोग को इस मेरी छोटी सी वीडियो से पता चला होगा कि आप लोग कितनी हेल्दी डाइट लेते हैं। सो आप लोग कितनी हेल्दी डाइट लेते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग अगर सब कुछ लेते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, जो आप लोग स्किप करते हैं उसको भी कमेंट कीजिए। मैं उसके बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव्स आपको बताऊंगी कि आप लोग उनको कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। काफी लोगों को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं पसंद होते, तो आप उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं वो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। होप आप लोग को मेरी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।